Hello everyone, today we are going to study about transportation in humans. This topic present in 10th class and also in 7th class. So let's start the topic. Then what is meant by transportation? कि transportation का मतलब क्या होता है? That means something and someone move one place to another place. कि कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है उसी को क्या बोला है? ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती होगी कि किस मीडियम के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. मीन्स कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसको भी कुछ ना कुछ साधन चाहिए होगा. तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, इन बायोलॉजी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है. In biology, transport is a life process in which a material absorbed in one part of the body and is carried to other part in the body. अगर मैं बायोलॉजी मीन्स अपने साइंस की बात करूँ तो ये एक लाइफ प्रोसेस है कि जिसकी हेल्प से हमारे जो है बॉडी क्या रहती है, मेंटेन रहती है. इसमें क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो कि हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, वो एक पार्ट में तो एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर किसी माध्यम के थ्रू मीन्स किसी मीडियम के थ्रू वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. देखिए फर्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ मीन्स फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ वी ईट फूड एंड रेस्पायर एवरी डे फॉर आवर बॉडी, बट हाउ इज़ इट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू अनदर पार्ट इन सेल ऑफ द बॉडी. कि कभी हमने सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं, हम रेस्पायर करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में कैसे पास होता है, मीन्स कैसे ट्रांसफर होता है. तो देखिए इन सेकेंड पॉइंट, in human being the transport of materials such as oxygen, carbon dioxide, food and excretory product is a function of circulatory system. कि अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो उसमें एक सिस्टम होता है, दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी हेल्प से क्या होता है, मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, वन पार्ट से दूसरे पार्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो चलिए इन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ हार्ट, सेकंड वन इज़ ब्लड एंड थर्ड वन इज़ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में हम क्या स्टडी करेंगे, दैट इज़ वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन्ड बाय ब्लड. रेड कलर लिक्विड वो किसके कारण, ड्यू टू हीमोग्लोबिन. कि जो हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण. विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेट इन आवर बॉडी. कि जो ब्लड वेसल्स में क्या गए, वेन, आर्टरी, कैपिलरीज में क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है और हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है. Then blood consists of four components, that is first one is plasma, second one red blood cell, third one is white blood cell and fourth one is platelets. कि जो हमारा ब्लड है वो चार पार्ट से बना हुआ होता है, that is plasma, RBC, WBC and platelets. तो चलिए देखते हैं what is meant by plasma. ए येलो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ कोल्ड प्लाज्मा. की एक येलो कलर का एक लिक्विड होता है ब्लड में, उसी को हमने क्या बोला है, प्लाज्मा. इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड 3.5% कॉमन सॉल्ट. कि इसमें क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, वाटर. 90% क्या होता है, वाटर, और जो बाकी 3.5% जो है वो कॉमन साल्ट होते हैं हमारी बॉडी के. And second one is plasma carries water and dissolved salt, means dissolved substance such as digested food and waste product from one part to another part. ये जो प्लाज्मा है वो वाटर को और जो डिजोल्व सब्सटेंस साल्ट वगैरह हैं सच एज डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट, उनको क्या कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का वर्क किसका है, प्लाज्मा का. Second one is RBC, that is red blood cell.
RBC carries oxygen from lungs to all cell of the body with the help of पिगमेंट, रेड पिगमेंट दैट इज़ हीमोग्लोबिन। कि जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें एक रेड पिगमेंट होता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन, और उसकी हेल्प से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से कहाँ पहुँच रही है, हमारी पूरी बॉडी में। ये आगे हम हार्ट के जो है हार्ट का जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन लंग से हमारे हार्ट से और हार्ट से पास होकर कहाँ जा रही है, हमारे बॉडी में। थर्ड वन इज वाइट ब्लड सेल दैट इज नोन एज WBC। WBC फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। की जो है WBC जो होती है वो इन्फेक्शन से और जो डिजीज़ है उनसे हमें क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। इनमें क्या होती है कि लड़ने की क्षमता होती है कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह जो कुछ एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में उसको किल करने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है, और जिसके कारण हमारी बॉडी इन डिजीज़ से इन्फेक्शन से बची हुई रहती है। WBC फॉर्म ए केमिकल नॉन एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कि WBC क्या होती है कि केमिकल बनाती है जिसको हमने एंटीबॉडीज़ बोला है, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखती हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज मीन बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स फॉर्म इन बोन मैरो। कि जो प्लेटलेट्स हैं वो बोन मैरो में बनती है। अब बोन मैरो क्या होती है, एक बोन होती है, उनके बीच में क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है पतला सा, उसको हमने क्या बोला है, बोन मैरो, और उसी की हेल्प से क्या बन रही हैं, प्लेटलेट्स बन रही हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और वाउंड। कि जो प्लेटलेट्स हैं मीन्स ये क्या कर रही हैं, जो हमें कभी चोट वगैरह लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं हम, तो जो ब्लड जो हमारा फ्लो करता है उसको क्लोट करने मीन्स उसको जमाने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है। और ये बॉडी के हर पार्ट में होता है। कि जो अगर कोई वेन लीकेज हो जाती है, आर्टरी लीकेज हो जाती हैं, टूट फूट जाता है अंदर कुछ और ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें ये क्या करती हैं, उसको ब्लड को क्लोट करने में और क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, जिसके कारण जो एक्सेस में जो ब्लड जो हमारा फ्लो करता है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। If there were no platelets in the blood, the bleeding caused by an injured would not stop। कि अगर हमारी जो ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो जो ब्लीडिंग जो फ्लो करती है हमारे बॉडी से वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगी। इसलिए जो ब्लड जो हमारा स्टॉप हो जाता है जब हम इंजर्ड हो जाते हैं वो किनकी हेल्प से हो रहा है, प्लेटलेट्स की हेल्प से। और वो प्लेटलेट्स क्या कर रही हैं, उस ब्लड का क्या बना देती हैं, क्लोट बना देती हैं, मीन्स थक्का, मीन्स उसको कंडेंस कर देती हैं, जमा देती हैं, जिसके कारण जो ब्लड है वो फ्लो नहीं करता है। और अगर ये प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा कि देयर में कॉज लॉस ऑफ टू मच ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन एंड मे कॉज डेथ। अगर ये प्लेटलेट्स अगर ब्लड में नहीं होंगी तो अगर हमें कोई चोट लगे तो वो हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या आ जाएगी, खून की कमी, और हमारी उसके कारण क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो सो प्लेटलेट्स क्या है, हमारे ब्लड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये हमारे बॉडी का भी क्या है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन ब्लड परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन इन बॉडी। की जो ब्लड है वो क्या क्या फंक्शन है उसके बॉडी में, दैट इज़ इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड इट कैरीज वाटर। थर्ड वन इज इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट। कि ये जो ऑक्सीजन है वो भी कैरी कर रही है लंग से अदर पार्ट्स में। ब्लड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। कि जो हमारी बॉडी में जो CO2 रिलीज होती है, मीन्स जो वेस्ट मटेरियल जो रिलीज होता है वो ब्लड की हेल्प से किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। जो ब्लड हैं वो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। ये जो लीवर में जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ यूरिया, और उसको भी हमारी बॉडी से रिलीज़ करने में
कौन हेल्पफुल है? हमारा ब्लड। वो ब्लड क्या करता है? लीवर से जो यूरिया है वो कलेक्ट करता है और उसको किडनी तक लेके जाता है। किडनी यूरिन की हेल्प से क्या करती है? उसको बॉडी से आउट कर देती है। देन ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी इन टू फॉर्म। जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो दो फॉर्म में होता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकेंड वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लिए क्या होता है? यूज़फुल होता है, मीन्स ये फ्रेश ब्लड होता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट, कि जो हम ऑक्सीजन जो कंज्यूम करते हैं वो लंग्स से कहाँ तक जा रही है? अदर पार्ट में। वो किसकी हेल्प से जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हेल्प से। और व्हाट इज़ मीन बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये हमारा जो है जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए ये ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है? फ्लो करता है। इट कैरीज CO2 फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स टू एक्सपेल आउट, कि ये जो ब्लड है इसमें क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के, और ये कहाँ से? हमारी बॉडी से कलेक्ट किए जाते हैं और ये कलेक्ट करके कहाँ तक ले जाए जाते हैं? लंग्स तक ले जाए जाते हैं, ताकि इनको क्या किया जा सके? एक्सपेल किया जा सके। और इसमें लंग्स तक तो सिर्फ गैसेस जाएंगे और जो वेस्ट अदर जो साल्ट मटेरियल हैं लाइक यूरिया वगैरह है वो ब्लड क्या करेगा? उसको किडनी तक लेके जाएगा और किडनी की हेल्प से वो क्या कर देगा? एक्सपेल कर देगा। तो दो टाइप के ब्लड फॉर्म्स हैं, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अच्छा खून होता है, उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, जो कि हमारे बॉडी से एलिमिनेट होने चाहिए। एक अनोदर लिक्विड जो होता है हमारी बॉडी में फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ। दिस इज़ द अनोदर टाइप ऑफ फ्लड दैट ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, की जो एक दूसरा फ्लड है ब्लड की तरह जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करता है। एंड दिस इज़ नोन लिम्फेटिक सिस्टम इन विच लिम्फ फ्लो। और ये जो इसका सिस्टम होता है उसको हमने लिम्फेटिक सिस्टम बोला है, जिसमें जो लिम्फ जो लिक्विड है वो क्या करता है? फ्लो करता है। अब इसके जो फंक्शन है वो देखते हैं। Lymphatic system is a network of tissue and organ that help rid the body of the toxin, waste and other unwanted materials। की मीन्स जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में क्या हेल्पफुल करता है? हेल्पफुल होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखिए, लिम्फ इज ए फ्लूइड दैट कंटेन इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। कि जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ जो लिक्विड है उसमें क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या करती हैं? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो वर्क है वो क्या है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, और ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में उसको एलिमिनेट करने में क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। सेकंड वन है ब्लड वेसल्स। हमने ब्लड के बारे में जाना और अब हम सेकंड टॉपिक दैट इज़ ब्लड वेसल उसके बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स आर काइंड ऑफ ट्यूब विच ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है कि जिसमें जो ब्लड है वो क्या करता है? फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में इन ब्लड वेसल्स की हेल्प से ही ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट इन बॉडी। जी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन आर्टरीज, सेकेंड वन इज़ वेन, थर्ड वन इज़ कैपिलरीज। अगर हम फर्स्ट वन की बात करें दैट इज़ आर्टरीज। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन मीन्स अच्छा खून, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कि जो आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से कलेक्ट करती हैं अच्छा खून मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको पूरी बॉडी में क्या कर देती हैं? ट्रांसफ़र कर देती हैं। और इसका अगर मैं डायग्राम बताऊं तो इसकी जो वॉल होती हैं, आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। इसकी क्या होती है? मोटी वॉल होती हैं और ये बहुत ही लचीली होती हैं। एक अनोदर टाइप की आर्टरी प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी।
इसका वर्क क्या है कि इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सूट फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, कि ये क्या करती है, जो हमारा ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से कलेक्ट हुआ है उसको हार्ट से कहाँ तक लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है, ताकि वो जो है उसमें जो हार्मफुल जो गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रीथिंग की हेल्प से क्या हो सके, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सके। तो एक 2 टाइप की आर्टरीज है। आर्टरीज का मेन फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन एक अनोदर आर्टरीज होती हैं, इसका पार्ट होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। सेकेंड वन इज ए वेन। द ग्रीनिश ब्लू कलर अंडर द स्किन, की ये जो क्या होते हैं कि ब्लू कलर की जो आप देखते हो स्किन के अंदर जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं उसी को हमने क्या बोला है, वेन बोला है। वेन कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट इट टू हार्ट, कि जो वेन होती हैं वो पूरी बॉडी से क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रही हैं और वो कहाँ तक पहुँचा रही हैं, उसको हार्ट तक। और अगर मैं आर्टरी की बात करूँ तो वेन की हेल्प से तो पूरी बॉडी से कलेक्ट हो रहा है ब्लड और वो कहाँ तक पहुँच रहा है, हार्ट तक। लेकिन हार्ट से लंग्स तक कौन पहुँचा रहा है उनको, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो जो वेन होती हैं उसकी थिन वॉल होती हैं, मीन्स पतली वॉल होती हैं। इसमें भी एक अनोदर वेन होती है दैट इज़ पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कि क्या होती हैं उसमें आर्टरी में अगर हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स की आर्टरीज होती हैं, दैट इज सिंपल आर्टरी एंड अनोदर पार्ट ऑफ इट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का वर्क था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से कहाँ तक लेके जा रही थी, लंग्स तक। लेकिन अगर मैं वेन की बात करूं तो जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन की हेल्प से कहाँ तक आता है, हमारे हार्ट तक आता है, और फिर हार्ट से आर्टरी की हेल्प से पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सब हम आगे हार्ट का जो डायग्राम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप समझो कि कैसे क्या है सिस्टम थोड़ा सा। अब जैसे कि 2 टाइप्स की आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज आपने पढ़ ली है, दैट इज़ आर्टरीज एंड वेन, कि उनका वर्क क्या है। आर्टरी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और वेन का क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अब देखिए कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, थिन ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन, कि क्या होती हैं कि क्या कर रही हैं कि जो वेन और आर्टरी को क्या कर रही हैं, कंबाइन कर रही है, मीन्स उसको जोड़ रही हैं। It allows substance to pass from blood into body cells and also from body cell to into the blood, कि क्या इसका फंक्शन क्या है कि अगर ब्लड में कोई मटेरियल मीन्स फूड मटेरियल अगर पास हो रहा है तो कैपिलरीज की हेल्प से ही ये बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कैपिलरीज की हेल्प से ही क्या हो रहा है, वो उसमें ब्लड में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस है मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है और जो यूज़फुल जो मटेरियल है बॉडी में, बॉडी की सेल्स में और ब्लड के बीच में क्या हो रहा है, किसके द्वारा एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरीज की हेल्प से। क्योंकि कैपिलरीज एक माध्यम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक वेस्ट मटेरियल एंड यूज़फुल मटेरियल। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं कैसे क्या है। आप देख रहे हो कि 2 टाइप्स की जो हैं 3 टाइप्स की कैपिलरीज हैं, दैट इज़ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी का फंक्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कलेक्ट कर रही है, हार्ट से कलेक्ट कर रही है और उसको कहाँ तक लेके जा रही है, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में क्या हो रहा है कि जो बॉडी सेल्स हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनमें क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है, किसकी हेल्प से, कैपिलरीज की हेल्प से। तो जो ऑक्सीजन जो कैरी किया है आर्टरीज ने वो कैपिलरीज की हेल्प से कहाँ जा रहा है,
सेल में, और सेल में अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कैपिलरीज में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेट, अब यहाँ से जो वेन ने क्या किया, कलेक्ट किया सारा ब्लड, मीन्स जो वेस्ट जो मटेरियल हैं, और वो वेन की हेल्प से कहाँ तक जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है, और हार्ट से कहाँ तक जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है कि कैसे आर्टरी वर्क कर रही हैं और कैसे वेन वर्क कर रही हैं। आर्टरीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, कहाँ से, हार्ट से लेकर आ रही हैं, और हार्ट से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो कैपिलरीज की हेल्प से सेल में गया, और सेल में अगर कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है तो वो किसकी हेल्प से हुआ है, कि कैपिलरीज में ब्लड के थ्रू क्या हुआ है, वो एक्सचेंज हुआ है, और ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन की हेल्प से कहाँ तक जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। तो ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के फंक्शन है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्ट। आगे आपको ये पूरी जो है आर्टरीज, वेन का फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, thank you for watching this video. Please click on red button icon for subscribe the channel and share it. Thank you.